फुटपाथ पर सोने वालों की कुत्ते से तुलना करने वाले गायक अभिजीत अब भी अपने बयान पर कायम। आज ट्वीट पर लिखा, मेरे बयान कड़वे हैं लेकिन सच है। कल अभिजीत के बयान को लेकर उनके खिलाफ जयपुर के थाने में दर्ज हुई शिकायत। बॉलीवुड ने भी जताया सख्त एतराज। हिट एंड रन केस में कल सलमान पर आए फैसले के बाद अभिजीत ने किया था ट्वीट, रोड पर सोने वाला कुत्ते की मौत मरेगा, रोड गरीब के बाप की नहीं। हिट एंड रन केस में मुंबई सेशंस कोर्ट से 5 साल की सजा पाने वाले फिल्म अभिनेता सलमान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कल 2 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। अब 8 मई को हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। सेशंस कोर्ट के फैसले के खिलाफ सलमान ने खटखटाया है हाई कोर्ट का दरवाजा। सलमान को हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिलने पर याचिकाकर्ता आभा सिंह हुई हैरान। कहा, सजा होने पर संजय दत्त को 20 दिनों तक नहीं मिली थी बेल, कोर्ट से भी भेजे गए थे जेल। हिट एंड रन केस में 13 साल बाद फैसला आने के बावजूद खुश नहीं है पीड़ित का परिवार। हादसे में घायल हुए अब्दुल्ला की बीवी ने कहा, सजा से नहीं पैसे से होता भला। सलमान खान से मिलने उनके घर आमिर खान पहुंचे। बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद कल बिपाशा बसु, रानी मुखर्जी भी पहुंची सलमान के घर। सोनाक्षी सिन्हा और प्रीति जिंटा ने भी की मुलाकात। सलमान खान से मिलने संगीता बिजलानी भी पहुंची। फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी, सोनू सूद, चंकी पांडे और पुनीत इस्सर ने भी घर जाकर की सलमान से मुलाकात। सलमान खान के घर कई सियासी नेता भी पहुंचे। उनके बेहद करीबी कांग्रेस विधायक बाबा सिद्दीकी और बीजेपी नेता साइना एनसी ने भी की मुलाकात। 13 साल पुराने हिट एंड रन केस में कल मुंबई सेशंस कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सुनाई थी सजा। 25,000 रुपए लगाया था जुर्माना। सभा में जीएसटी बिल का करे समर्थन। कांग्रेस, एनसीपी समेत कई दूसरी पार्टियों ने हाशिमपुरा कांड के खिलाफ संसद परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। जेडीयू ने धर्म के आधार पर भेदभाव का लगाया आरोप। उनके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। हम इस धर्म के आधार पर भेदभाव के खिलाफ हैं और दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों के लिए शेड्यूल कास्ट का दर्जा देने की मांग करते हैं। कैबिनेट ने कल विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट में संशोधन को दी मंजूरी। अटल पेंशन योजना और जीवन सुरक्षा बीमा पर भी लगाई राजीनामे की मुहर। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना भी मंजूर की। 9 मई को पीएम मोदी कोलकाता से लॉन्च करेंगे सभी योजनाएं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 10 जनपद पर दिया डिनर। राहुल गांधी, मनमोहन सिंह के साथ ही कांग्रेस सांसद और पदाधिकारी हुए शामिल। आरएसएस के मानहानि मामले में हुए राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत। ठाणे की निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाई और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। अब 8 जुलाई को होगी इस मामले की सुनवाई। सोशल मीडिया में सक्रिय हुए राहुल गांधी। ट्विटर पर खुला राहुल के दफ्तर का अकाउंट। बिना एक भी ट्वीट के 11,000 से ज्यादा हुई फॉलोअर की संख्या। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की विजयनगरम की सभा में एक किसान ने कल की खुदकुशी की कोशिश। तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल हालत खतरे से बाहर। मिदनापुर के पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 11 मजदूरों की मौत, 3 की हालत गंभीर। बीती रात हुआ हादसा। स्थानीय टीएमसी नेता के घर में चल रही थी फैक्ट्री। पुलिस ने हिरासत में लिया। बिहार के शेखपुरा कोर्ट ने रेलवे स्टेशन नीलाम करने का दिया आदेश। रिटायर्ड स्टेशन मास्टर ने अपनी ड्यूटी का बकाया भुगतान करने को लेकर दायर किया था मुकदमा। विधायक जरनैल सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली अंतरिम राहत। 18 मई तक गिरफ्तारी पर लगी रोक। आज दिल्ली पुलिस के सामने पेश होंगे जरनैल सिंह। केजरीवाल सरकार के एंटी करप्शन हेल्पलाइन पर महीने भर में आई 1.25 लाख फरियादी कॉल। सिर्फ 7 मामलों में हुई आरोपियों की गिरफ्तारी।
पूर्व केंद्रीय मंत्री नवीन जिंदल की बड़ी मुश्किल। झारखंड की अमरकोंडा कोल ब्लॉक आवंटन केस में स्पेशल कोर्ट ने जारी किया समन। कोल ब्लॉक से जुड़े केस में पूर्व मंत्री दसारी नारायण राव और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के खिलाफ भी समन जारी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 3 दिन के गुजरात दौरे पर। महासंपर्क अभियान की करेंगे शुरुआत। 8 मई को बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बर्ड सैंक्चुरी और एनजीटी के फेर में फंसे नोएडा के फ्लैट खरीदारों को दी राहत। कहा हफ्ते भर में बफर जोन बनाने का जारी होगा नोटिफिकेशन। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सिद्धार्थनगर में विश्वविद्यालय का किया निरीक्षण। इसी सत्र में पढ़ाई शुरू होने का दिया भरोसा। बाद में किए बुद्ध के दर्शन। दाऊद पर आज गृह मंत्री दे सकते हैं बयान। गृह राज्य मंत्रियों के बयान में दाऊद को लेकर मतभेद के बाद अभी तक खामोश है राजनाथ। भारत पर हमले की साजिश रच रहा है आईएसआईएस जैसा एक और संगठन। आज तक को मिली खुफिया रिपोर्ट की कॉपी। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में जिक्र आईएसआईएस जैसे संगठन के निशाने पर हैं कई राज्यों के पुलिस अधिकारी, आरएसएस और बीजेपी के नेता। मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस ने छापेमारी कर 3 लोगों को किया गिरफ्तार। आईएसआईएस की तर्ज पर संगठन बनाने का आरोप। गिरफ्त में आए तीनों युवकों का नाम इमरान, रिजवान और वसीम। पुलिस के मुताबिक तीनों खाड़ी देशों के संपर्क में थे। इंटरनेट के जरिए हासिल करते थे जानकारी। बिहार के गया से अगवा डॉक्टर दंपत्ति घर वापस लौटे। कानपुर में पूर्वा एक्सप्रेस पकड़कर लौटे घर। कहा अगवा कर कहां ले जाया गया नहीं पता। डॉक्टर पंकज और शुभ्रा का शादी से लौटते वक्त 1 मई को गया के पास हुआ था अपहरण। बिहार पुलिस और लखनऊ एसटीएफ ने लखनऊ से 9 लोगों को किया गिरफ्तार। लग्जरी गाड़ियां बरामद। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर दंपत्ति को अगवा कर शारदा अपार्टमेंट में रखा गया था। दिल्ली के सादिक नगर में चोरों का आतंक। 1 महीने में दिन दहाड़े चोरी की हुई 4 वारदात। दिल्ली के न्यू संजय कॉलोनी में लड़की के साथ छेड़छाड़, विरोध करने पर आरोपियों ने की मारपीट। पीड़िता के मुताबिक पड़ोस में ही रहता है आरोपी लड़का। पुलिस पीड़ित पर ही बना रही है दबाव। देहरादून में गाजियाबाद के दबंगों ने एक नाबालिग लड़की से किया गैंगरेप। बेहोशी की हालत में पीड़ित को दालन वाला इलाके में फेंका। होश आने पर पीड़ित ने सुनाई पुलिस को आप बीती। मेडिकल कराने के बाद देहरादून पुलिस ने गाजियाबाद ट्रांसफर किया केस। दिल्ली के उस्मानपुर में डीडीए ने खड़ी फसलों पर चलवाया बुलडोजर। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश की दी थी दलील। दिल्ली के नरेला में सड़क और नाले के निर्माण कार्य जल्द नहीं पूरा होने पर लोगों का गुस्सा फूटा। स्थानीय लोगों ने की ठेकेदार की पिटाई। विलुप्त सरस्वती नदी को फिर से खोजने का दावा। खुदाई के दौरान यमुनानगर के मुगलवाली इलाके में मिली सरस्वती की धारा। पीएम मोदी ने जताई थी सरस्वती नदी को खोजने की इच्छा। हरियाणा की खट्टर सरकार ने 50 करोड़ का बजट किया था पास। खजुराहो में एयर इंडिया के यात्री हुए परेशान। लैंडिंग के बाद फ्लाइट संख्या AI406 के नहीं खुले गेट। वापस दिल्ली लौटा विमान। आईपीएल में आज 2 मुकाबले। पहला मुकाबला शाम 4 बजे राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुंबई में होगा मैच। दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच रात 8 बजे कोलकाता में खेला जाएगा मैच। आईपीएल में कल खेले गए इकलौते मुकाबले में बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स ने किंग्स 11 पंजाब को दी करारी शिकस्त। 138 रन से हराया। बैंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 226 रन बनाए। क्रिस गेल ने जड़ा शतक। महज 57 गेंदों में 117 रन बनाए। 7 चौके और 12 छक्के जड़े।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की पूरी टीम महज 88 रन पर ढेर। मिशेल स्टार्क और श्रीनाथ अरविंद ने 4-4 विकेट झटके।